गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग वासिष्ठ कर रहे हैं और योग वासिष्ठ में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को ज्ञान दिया हुआ था सुखदेव जी के बारे में कि उनके अंदर भी इसी तरीके की जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। उस जिज्ञासा की शांति कैसे हुई? तो गुरु के सानिध्य से हुई थी। सदगुरु के मुख से जब बात सुन लिया कि नहीं तुम पूर्ण हो, तो उनको संतुष्टि मिली, उनका ज्ञान पक्का हुआ। उसी तरीके से विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से आग्रह करते हैं कि अब आप श्री रामचंद्र जी को गुरु ज्ञान दीजिए ताकि इनका ज्ञान, जो कि वैराग्य ऑलरेडी इनको ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान पूरी तरह से पक्का हो जाए। अब एक चीज कल बात आई थी, योग वशिष्ठ कहें योग वासिष्ठ कहें, तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताब है उसमें योग वासिष्ठ लिखा हुआ है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो योग वासिष्ठ लिखा हुआ है। तो योग वासिष्ठ ही हम लोग मानकर चलते हैं, बड़े विद्वानों ने लिखा हुआ है, तो योग वासिष्ठ किताब को हम मानकर चलेंगे। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब गुरु वशिष्ठ जी जो मेन वासिष्ठ संहिता में है, गुरु वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को ज्ञान दे रहे हैं। शुरुआत कैसे कर रहे हैं? तो कौन सा प्रकरण हम लोग पढ़ रहे हैं? द्वितीय प्रकरण, जिसका नाम है मुमुक्षु प्रकरण। मुमुक्षु प्रकरण में क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि सबसे पहले व्यास जी के बारे में बताते हैं। व्यास जी तो महाभारत में हम लोगों ने पढ़ा, और कल हम लोगों ने देखा था कि व्यास जी यहाँ रामचंद्र जी जहाँ बैठे हुए हैं अयोध्या में अपने दरबार में, अपने पिता के सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में, वहाँ व्यास जी भी बैठे हुए हैं। तो व्यास जी कैसे यहाँ पर पहुंच गए? तो इस शंका का समाधान यहाँ पर होगा। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं जैसे समंदर में तरंगे उठती हैं, अलग अलग तरंगे उठती हैं, तो कोई तरंगे ऊपर उठती हैं, कोई तरंगे नीचे जाती हैं, नीचे जाते हैं समंदर की उसमें समतल से मिल जाती हैं, कुछ तरंगे ऊपर उठती हैं फिर समंदर की जो तल है उससे मिल जाती हैं। तो उसमें से उसको दो नाम दिया गया है कि कोई सम होता है, कोई विलक्षण होता है। सम और विलक्षण दो नाम दिया हुआ है, यानी तरंग का ऊपर उठना नीचे गिरना सम और विलक्षण कहा गया है। उसी तरीके से व्यास जी हुए। सम जो 10 हुए हैं उनमें 10वें व्यास यही है। सम मतलब बिल्कुल समता अवस्था। तो 10वें 10 सम हुए, यहाँ बताया गया सम 10 हुए हैं और 10वें व्यास यही है, यानी कि व्यास जी 10 बार हुए हैं। आप ये भी कह सकते हैं व्यास जी हर बार होते हैं, हर युग में होते हैं, व्यास जी हर युग में आते हैं। आगे भी यही व्यास जी होंगे, व्यास जी चेंज नहीं होंगे। ये नहीं जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए मैं कौशल और स्वाति जी हैं या प्रिया जी हैं, चंदन जी हैं, बहुत सारे लोग क्लास में हैं जो अभी है। हम लोग हैं, हमें पता नहीं हमारा पिछला जन्म क्या था, अगला जन्म क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता। हमें बस इतना ही डरे हुए हैं कि हमारी उम्र इतनी होगी, आगे पता नहीं सर्दी ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, हमारी मृत्यु ना हो जाए, फिर आगे क्या होगा। क्योंकि हमारे ऊपर अविद्या का आवरण चढ़ा हुआ है, तो हमें कुछ भी पता नहीं है पीछे का। लेकिन व्यास जी को सब पता है, वही व्यास जी हर युग में आते हैं। पहले भी वही आते रहे हैं, आगे भी वही आएंगे। और यहाँ पर वशिष्ठ जी कहते हैं आगे भी यही व्यास होकर के महाभारत की कथा को कहेंगे। देखिए यहाँ कह दिया गया, क्योंकि महाभारत तो द्वापर युग में और ये त्रेता युग की बात चल रही है, तो द्वापर युग में भी यही व्यास जी फिर से शरीर में उत्पन्न होंगे, उस शरीर में। लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर, उनकी आत्मा वही होगी और उनको सब याद होगा पहले का। फिर 9वीं बार ब्रह्मा होकर विदेह मुक्त हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि 9वीं बार जब आएंगे तो ब्रह्मा के रूप में आएंगे, फिर विदेह मुक्त हो जाएंगे। और वशिष्ठ जी अपने बारे में कहते हैं कि हमें वशिष्ठ हैं और बाकी जो ऋषिगण यहाँ पर मौजूद हैं वे भी आगे विदेह मुक्त होंगे। यानी जितने ऋषि मुनि हैं उनकी भी अवस्थाएं आती हैं। व्यास जी को सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है। अब व्यास जी सदेह और विदेह मुक्ति यानी मुक्ति में जो
आसक्ति होती है कि हमें मुक्त होना है, उस मुक्ति से भी परे हो गए हैं व्यास जी। वे सदा अद्वैत रूप में अवस्थित रहते हैं, व्यास जी हमेशा अद्वैत की अवस्था में होते हैं। जो सिद्ध गुरु होते हैं उनको अब कहोगे कि आप मुक्त होना चाहते हैं, कहते हैं क्या मुक्त, क्या फंसना, हमें तो सारी इच्छा खत्म हो गई। अभी हमारी इच्छा होती है कि हम मुक्त हो जाए, उन लोगों की इच्छाएं वो भी खत्म हो जाती हैं जो आत्मावस्था में अवस्थित हो जाते। तो मुक्ति होते हैं तो उनको मुक्ति की इच्छा क्यों रहेगी, सारी अवस्था का लय हो जाता है। अब जिस समय ये कहानी चल रही है उस समय वशिष्ठ जी कहते हैं इस समय ब्रह्म कल्प का 72वां त्रेता युग चल रहा है। 72वां त्रेता युग यानी कितने त्रेता युग आ गए, भगवत गीता में हम लोगों ने देखा था ना, 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, 1000 चतुर्युगी का एक रात ब्रह्मा जी का होता है। 1000 चतुर्युगी सोचिए, रात और दिन उस तरह से होता है। तो ये त्रेता युग पहले भी कई बार हो चुका है, आगे भी ये त्रेता युग कई बार आने वाला है। वशिष्ठ जी खुद अपने बारे में कहते हैं मैं भी कई बार वशिष्ठ रूप में इस त्रेता युग में उत्पन्न हो चुका हूँ और आगे भी मैं वशिष्ठ रूप में इस त्रेता युग में उत्पन्न होने वाला हूँ। कितनी सुंदर कथा है, हम लोगों का दिमाग घूम जाए कि अच्छा क्यों कष्ट, क्यों किस बात की चिंता कर रहे हैं। आनंद में शास्त्र के अनुकूल कर्म कीजिए। अब उसी की चर्चा आगे वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम तुम पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ से भी एग्जाम में सवाल आता है, 4 चीजें पुरुषार्थ में है, धर्म अर्थ काम और चौथा है मोक्ष। पुरुषार्थ भी 2 तरीके का होता है, एक पुरुषार्थ होता है जो शास्त्र के अनुकूल किया जाता है, एक पुरुषार्थ है जो शास्त्र के विरुद्ध किया जाता है। तो विरुद्ध वाले का फल भी अनर्थ ही होगा और जो शास्त्र अनुकूल होगा उसका फल भी अच्छा होगा। तो यहाँ 2 कैटेगरी बांट रहे हैं वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के सामने, जो शास्त्र के मुताबिक कर्म करते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष के रास्ते पर चलता है तो पुण्य कर्म कहा जाता है। जो शास्त्र के विरुद्ध यानी निषिद्ध कर्म को करते हुए पुरुषार्थ को वो मानता है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो पाप कर्म करने वाला है। जो पुरुषार्थ शास्त्र अनुकूल करेगा उसका फल परमार्थ वस्तु की प्राप्ति होगी, यानी तत्व ज्ञान की प्राप्ति, तत्व का बोध होगा। और जो शास्त्र के विरुद्ध करेगा पुरुषार्थ, उसका फल अनर्थ होगा, उसको पाप लगेगा और अलग अलग छोटी योनियों में वो जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। अब मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमें आपको वशिष्ठ जी कहते हैं रामचंद्र जी से, हमें पुरुषार्थ करना है, वो भी शास्त्र अनुकूल पुरुषार्थ करना है। क्यों करना है, ताकि इस संसार के जीवन और मरण रूपी गड्ढे में जो हम फंसे हुए हैं उससे बलपूर्वक बाहर निकलना है। गड्ढे में फंस जाए और खुद ही सोचे हम गड्ढे में फंसे, आंख बंद कर लिया, देवता आएंगे हमें निकालने, हे देव आप ही जानो, नहीं, पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी निकलने के लिए, आपको आवाज देना पड़ेगा बाहर कोई है तो मेहनत करके निकालो, या अपनी मेहनत करें कुछ जुगाड़ लगाए, वही पुरुषार्थ। उसी तरीके से इस जीवन और मरण रूपी गड्ढे से कोई दैव नहीं निकालेंगे, दैव के भरोसे कुछ नहीं होगा, खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये बात वशिष्ठ जी कहते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है योग वासिष्ठ में, दैव के भरोसे कुछ नहीं होता, क्योंकि पुरुषार्थ से भिन्न कोई दैव नहीं, पुरुषार्थ ही दैव है। अब लीजिए, दैव क्या है, देवता क्या है, कहते हैं देवता भी उनके साथ उनकी बड़ी मदद करते हैं, उन्हीं की मदद देवता करते हैं जो खुद की मदद करता है, वो भी शास्त्र अनुकूल करता है। तो पुरुषार्थ ही देव है, पुरुषार्थ ही देवता। आपके शरीर में तो सारे देवता ऐसे ही हैं। अब देखिए जो लोग इस उसमें बैठ जाते हैं मेरा तो पूर्व जन्म का है, अब जो होना है सो हुआ, क्या करें पूर्व जन्म में ऐसे हो गया, उनके लिए देखिए क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी। रामचंद्र जी को ज्ञान दे रहे, हम सबके लिए ज्ञान है। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ और वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ, मान लीजिए पूर्व जन्म में आपने जो किया कमजोर पुरुषार्थ रहा, उसका फल मान लीजिए भोग रहे हैं, तो क्या उसको भोगना पड़ेगा या उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं, कह रहे हैं वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ
बलवान होता है दोनों में से, यानी पिछले को भी आपके बदलने की शक्ति आपके अंदर है। इसलिए अधिकारी जो मनुष्य हैं उसको पुरुषार्थ का सहारा लेना चाहिए और संसार सागर से अपना उद्धार करके इसको पार कर जाना चाहिए। तो इसीलिए पिछला जन्म में कि भगवान तो ऐसा कर रहे हैं उससे लड़िए, अपने इस पुरुषार्थ को ज्यादा मजबूत बनाइए, पिछला पुरुषार्थ दब जाएगा, पिछले कर्म भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे कुछ गलत हुआ है। अब सृष्टि की रचना का क्रम बता रहे हैं, कैसे हुआ सृष्टि की रचना, फिर अपने बारे में भी बताएंगे कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई ब्रह्मा जी से, यानी वशिष्ठ जी अपनी उत्पत्ति की कहानी बताएंगे। पर ब्रह्म परमात्मा से विष्णु प्रकट हुए। अब लीजिए, पर ब्रह्म परमात्मा अलग है, उनसे विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान के हृदय कमल से ब्रह्मा भगवान प्रकट हुए। कई जगहों पर आता है नाभि कमल से, ठीक है, यहाँ पर हृदय कमल लिखा हुआ है। हृदय कमल से ब्रह्मा भगवान प्रकट हुए और वह ब्रह्मा भगवान वेदों को जानने वाले। हम लोग तस्वीर में देखते हैं ब्रह्मा भगवान के हाथ में वेद पहले से, और ब्रह्मा भगवान को ही सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी दी गई और ब्रह्मा भगवान ने ही सृष्टि की रचना की। एक नहीं, कई अलग अलग तरीके की सृष्टि की रचना की। अब सृष्टि की रचना की तो हम सब के रचयिता कौन है? तात्कालिक रचयिता ब्रह्मा भगवान है, वैसे तो सब कुछ ब्रह्म से जुड़ा है, तो हमारे रचयिता है ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारे हमने जो सृष्टि रची है उस सृष्टि में क्या है, तो आधि व्याधि से संयुक्त है ये सृष्टि। आधि भी है, व्याधि भी है, इसकी चर्चा लास्ट में। आधि व्याधि मानसिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो, सारे रोग से ये हमारी बनाई सृष्टि में प्राणी समुदाय तो पीड़ित है, और लाभ हानि से भी पीड़ित है, जन्म मृत्यु से पीड़ित है, ये सारे दुखी तो हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा इन दुखों का निवारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही संतान है सारे। तो निवारण कैसे हो, तो उपाय दिया। क्या उपाय दिया? वेद सम्मत उपाय दिया। तप करो, धार्मिक कार्य करो, दान करो, सत्य के मार्ग पर चलो, और जो तीर्थ अलग अलग जो महत्वपूर्ण तीर्थ है उन तीर्थों का सेवन करो। इस तरह से इतने आज तक भी हम लोग इसका पालन करते हैं, तप का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, दान का पालन करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तीर्थ का सेवन करते हैं, आज भी हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सभी लोगों का कष्ट निवारण नहीं। देखा भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, कष्ट तो निवारण हुआ नहीं सबका, फिर भी लोग दुखी हैं, तप करके भी दुखी हैं, धर्म करके भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, तीर्थ सेवन करके भी फंसे हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया इससे जितने इनके कष्ट हैं उसका समूल नाश तो नहीं हो रहा है, तो समूल नाश कैसे किया जाए। उन्होंने कहा इनके समूल नाश का उपाय करने के लिए अपने मानसिक तप से वशिष्ठ जी को उत्पन्न किया। तो वशिष्ठ जी हो गए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, यानी विचार भर करने, जैसे उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी विचार भर करने से, तो विचार भर करने से उन्होंने एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी, उस पुत्र का नाम हुआ वशिष्ठ जी। पुत्र को उत्पन्न किया, वो पुत्र भी अपने जैसे हुए, उन्हीं के जैसे हुए, उन्हीं के जैसे तेजवान हुए। कौन? वशिष्ठ जी हुए। तो यहाँ पर उनके मन में आया सिर्फ मोक्ष से ही जीवन मृत्यु के चक्र से कोई नहीं छूट सकता है। नहीं, सिर्फ मोक्ष ही ऐसी चीज है जिससे जीवन मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। ऊपर जो उपाय ब्रह्मा जी ने दिए थे उन उपायों से नहीं छूट सकता है। तो मोक्ष का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, तो वशिष्ठ जी को उत्पन्न किया। वशिष्ठ जी जाएंगे संसार में, संसार के लोगों को ज्ञान देंगे, तो वशिष्ठ जी के द्वारा लेकर के लोग मोक्ष को प्राप्त करें। तो वशिष्ठ जी की उत्पत्ति हो गई। वशिष्ठ जी की उत्पत्ति हुई तो वशिष्ठ जी अपने पिता के समान ही है दिखने में, पूरी तरह से वैसे ही हैं। हाथ में कमंडलू है, रुद्राक्ष की माला है, पूरी तरह से दिव्य शरीर है, दिव्य चेहरा है, और आत्मज्ञान से भरे हुए। उनके ऊपर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, अविद्या नहीं है कि उनको प्रकृति छू भी पाए।
अब ब्रह्मा जी का काम है कि इनको संसार में भेजना है, तो उनको प्रकृति के अंदर डाला जाएगा, पहले उनके अंदर अविद्या डाली जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने उनको अपने पास विनम्रता से बिठाया, अपनी गोद में बिठाया अपने बच्चे को, और गोद में बिठाने के बाद उनसे कहा, बेटा, जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है, यानी अविद्या प्रविष्ट होता है, उसी तरीके से ये अज्ञान, अज्ञान को कहा गया बंदर के समान चंचल है ये अज्ञान। मैं तुम्हारे अंदर इस अज्ञान को तुम्हारे चित्त में प्रवेश करा रहा हूं 2 घड़ी के लिए। 2 घड़ी के लिए मैं इस अज्ञान को तुम्हारे चित्त में प्रवेश करा रहा हूं। ब्रह्मा भगवान ने कहा। अब लीजिए, अपने ही पुत्र में अज्ञान प्रविष्ट करा रहे हैं ब्रह्मा भगवान, लेकिन वो भी जन के कल्याण के लिए करा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हमें परेशानी नहीं होगी तो हम उससे निकलने का उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे। जब हम मुक्त हैं तो मुक्ति के उपाय की जरूरत नहीं है हमें। तो पहले उनको बंधन में डाला, बानर के समान चंचल अज्ञान रूपी बंधन में डाला। अब जैसे ही उनको अज्ञान में डाला, वैसे ही तत्व ज्ञान को भूल गए, अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गए वशिष्ठ मुनि, और वो अज्ञानी हो गए। अज्ञानी हुए तो व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, तत्व ज्ञान से रहित हो गए। फिर उनके अंदर व्याकुलता आई, उनके अंदर तृष्णा जगी कि हमें तत्व ज्ञान चाहिए। मुमुक्षुत्व हो गए वो अब, रामचंद्र जी की तरह, और अपने पिता से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि मेरे इस दुख को दूर कीजिए, मुझे तत्व ज्ञान दीजिए, मैं मुमुक्षु हूँ। अब उनको ब्रह्मा भगवान उस दुख से, कि तुम जो ये दुख रूपी जाल में फंसे हो, इसको पार कैसे करना है, ये उपाय मैं तुम्हें बता। अब उपाय बता रहा। ब्रह्मा भगवान कह रहे हैं कि अब तुम उपाय सुनो। तो उनको ब्रह्मा भगवान ने सारा उपाय बताया। जब उपाय बता दिया, अब उसकी चर्चा यहाँ उतनी नहीं की गई है, जो बाद में चर्चा है। उनको उपाय बता दिया, और उपाय बताने के बाद पहले तो ज्ञान हीन किया, फिर ज्ञानहीन से बाहर निकलने का उपाय दिया, फिर वो ज्ञानवान हो गए। फिर से जिज्ञासा जगी, ज्ञान पिपासु हुए, फिर उन्होंने मेहनत किया, और मेहनत का कैसे मेहनत करनी है बात ब्रह्मा भगवान ने बताया, और उस उपाय के द्वारा वो फिर से ज्ञानवान हो गए। जब फिर से ज्ञानवान हुए, तो अब उनको पता चला कि जैसे मैं अज्ञानी था तो मैं कैसे ज्ञानवान हुआ, वैसे ही अगर कोई प्राणी अज्ञानी है तो उसको कैसे ज्ञानवान बनाना है, ये उपाय अब उनके अंदर, उनके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो गया। ऐसे समझिए इसे। अब ब्रह्मा भगवान ने आदेश दिया अपने पुत्र वशिष्ठ जी को, तुम जाओ, अब तुम्हारा साप खत्म हो गया, तो 2 घड़ी के लिए अज्ञान डाला था वो खत्म हो गया। अब तुम भूलोक में जाओ, जम्बू द्वीप के मध्य में भारत वर्ष है, वहां पर जाओ। तो क्यों जाओ, क्या करना है वहां जाकर के? वहां लोग ज्ञान भी परायण है, वहां लोग कर्म भी परायण है। जिनकी जैसी मति है वैसी उनको शिक्षा दो, ताकि वो मोक्ष को प्राप्त कर पाए। मोक्ष प्राप्त करने के कई रास्ते हैं, तो उनको जिस तरह से जो जिनके लिए उचित हो वो रास्ता बताओ, ताकि प्राणी विवेकशील हो जाए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो तुम जाके ज्ञान का उपदेश दो। तो वशिष्ठ जी को सारा ज्ञान पता था, वो योग का भी ज्ञान पता था, कर्म का भी ज्ञान पता है, कर्मकांड का भी पूरा ज्ञान पता है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा इस लोक में नियुक्त हुआ हूं और यहाँ निवास कर रहा हूं। जब तक ये सृष्टि की परंपरा रहेगी, मैं यहाँ रहूंगा। हम कहते हैं ना, गुरु कैसे ढूंढे? तो ये मत सोचिए कि कलयुग में वशिष्ठ जी नहीं, वशिष्ठ जी कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, त्रेता युग में वो शरीर रूप में आते हैं, अभी भी वो सूक्ष्म शरीर में मौजूद। अगर आपके अंदर बहुत व्याकुलता हो, आप याद करें व्यास जी को, आप याद करें वशिष्ठ जी को, व्याकुलता से याद करें, आंखों से आंसू बहे, वाकई दिल से याद करें, तो किसी न किसी रूप में वो आपकी मदद करने पहुंच जाएंगे, या किसी देवगण को, या किसी ऋषि मुनि गुरु को भेज देंगे आपके पास। मेरा तो पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है आप भी विश्वास कीजिए, भला होगा। अब मोक्ष के 4 द्वारपाल की चर्चा हो रही है। मोक्ष के 4 द्वारपाल बता रहे हैं भगवान। भगवान को बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि मोक्ष के 4 द्वारपाल, सम,
विचार संतोष साधु संग। सम विचार संतोष साधु संग। रामचंद्र जी से कहते हैं मोक्ष के चार, यानी कि हमें मोक्ष पाना है हम सबको, तो मोक्ष पाने के लिए कहा गया, चार द्वारपाल बैठे हैं। वो पूछेंगे आपसे कहाँ जाना है, हम जाते हैं कहीं गेट पर तो पूछा है कहाँ जाना है, किनसे मिलना है। तो जब तक वो संतुष्ट नहीं होते हैं चारों द्वारपाल, तब तक आपको अंदर नहीं जाने देते हैं। तब तक उनको डाउट है कि नहीं, ये योग्य नहीं है अंदर जाने के, जिनके पास जा रहा मिलने के नहीं है योग्य। उस राजमहल के द्वार को खोलेंगे कौन, तो ये चारों खोलेंगे कौन, सम विचार संतोष साधु संग। माइक बंद रखते हुए बोल रही है, सम विचार संतोष साधु संग। सम विचार संतोष साधु संग सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है, लेकिन चारों कई बार बोलेंगे तो याद हो जाए। सम विचार संतोष साधु संग, सम विचार संतोष साधु संग। ये हो गया आपके मोक्ष के चार द्वारपाल, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट के। अब देखिए कितना अच्छा बताया हुआ है, वशिष्ठ जी ने सारा उपाय दिया है कि चारों की साधना एक साथ ना हो पाए तो तीन का सेवन कर लीजिए, कोई तीन का सेवन कर लीजिए, उसकी साधना कीजिए, उसको कंट्रोल में कीजिए। तीन की भी ना हो तो कोई दो का सेवन कीजिए, दो को ही कंट्रोल में कीजिए, उसी को सिद्ध कर लीजिए। दो भी सिद्ध ना हो पाए तो प्राणों की बाजी लगा दीजिए, कम से कम एक को तो सिद्ध कर, एक का तो सेवन करके इतना सिद्ध कर लीजिए, एक वश में आ गया तो धीरे धीरे बाकी तीनों भी वश में आ जाए। यहाँ बात कही गई है सभी उपायों द्वारा प्राणों की बाजी लगा दीजिए। अब विचार कीजिए, सम विचार संतोष साधु संग में चुन लीजिए कोई एक को, किसको करेंगे। तो पहले समझ लीजिए कि कौन है, कौन हमारे लिए आसान है गृहस्थ आश्रम में करते हुए देख लीजिए। सम का अर्थ है शांति, हर अवस्था में स्थिर बना रहना, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, अवस्था शांत होनी चाहिए। मानसिक अवस्था, चित्त बिल्कुल शांत होना चाहिए। इसी समतापूर्ण व्यवहार को सम कहा गया है, समतापूर्ण व्यवहार। और भगवद गीता में तो पूरे इसी की चर्चा है, अनासक्त होना। जिसका मन, हमारा आपका मन या चित्त कहें, मृत्यु के समय, पर्व त्योहार उत्सव के समय, युद्ध के समय व्याकुल नहीं होता है, किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होता है, चंद्रमंडल के समान निर्मल बना रहता है, स्थिर बना रहता है। राग और द्वेष दोनों ही कलंक हैं, राग भी कलंक है, द्वेष भी कलंक है, दोनों ही कलंक से वो लिप्त नहीं होता है, तब वो सम कहा जाए। ये जो समरूप साधन है, उत्कृष्ट साधन है, इसको उत्कृष्ट साधन कह रहे हैं वशिष्ठ जी। हे रामचंद्र जी, तुम इस उत्कृष्ट साधन का सहारा लो, और बहुत सारे ऋषि मुनि महानुभव इसी उत्कृष्ट साधन के सहारे परम पद को प्राप्त हुए हैं, परम गति को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए हे रामचंद्र जी, पहले रामचंद्र जी को कहा हुआ है क्या, पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ कैसे होगा, तो ये जो चार द्वारपाल हैं इनकी सिद्धि से ही पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। तो तुम भी इनका सहारा लेकर के अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करो, उसका अनुसरण। पहला कंप्लीट हो गया द्वारपाल। दूसरे द्वारपाल पर आते हैं। दूसरे कौन से द्वारपाल हैं, दूसरे द्वारपाल हैं विचार। विचार क्या करना है, मैं कौन हूं, मेरे अंदर ये संसार नामक दोष कैसे हो गया, मैं क्यों किसी बात पे दुखी होता हूँ, मैं क्यों किसी बात पे बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, मुझे क्यों क्रोध आता है। इस तरह के विचार का अनुसंधान करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए और गुरु के पास जाकर ज्ञान लेना चाहिए। इस तरह के विचार से तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। जब तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है तो चित्त शांत होता है, यानी मन की निश्चलता प्राप्त होती है। बंदर जैसा ये मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो दुखों का नाश होता है, दुखों का नाश होगा तो शांति प्राप्त होगी। तो विचार, कम से कम ये विचार तो हम लोग कर ही सकते हैं। ये लग रहा है कि ये हमारे आपके लिए आसान सा है विचार करना।
चलिए इस साधन की शुरुआत करते हैं। आज से सब लोग विचार करेंगे, हर बात पे कभी गुस्सा आ जाए, कभी कुछ हो तो विचार करेंगे, कुछ भी द्वेष आए, राग हो चाहे द्वेष आए, हम विचार करेंगे। आता है, बिल्कुल आता, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, हमारे अंदर, सबके अंदर आता, मेरे अंदर भी आता है। हमें विचार करना, आज से शुरुआत कर दी। तीसरा द्वारपाल है संतोष। संतोष के आए हैं क्लास में? संतोष है। संतोष के बारे में कहा, जो अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा होती, मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, है नहीं, अप्राप्त है, अभी नहीं है, उसकी आकांक्षा है, हमें डिजायर है, उसका परित्याग करके जो हमारे पास है उसी में संभाव होना, जो है उसी। अभी क्या होता है, जो है उसका, उसकी वैल्यू नहीं है, जो नहीं है उसको पाने में ही हम परेशान रहते हैं, जो है उसको प्रसन्न नहीं रहते कि अरे ये तो है ना। तो जो है उसमें संभाव रहना, उसमें भी हर्ष शोक नहीं करना, उसमें संभाव रहना, सुख दुख के जो विकार हैं उस विकार को परिलक्षित नहीं होने देना, उसको उभरने नहीं देना है। तभी मनुष्य कहा जाएगा कि वो इस लोक में संतुष्ट है। अगर ऐसे होंगे तो आपको जिसकी जरूरत होगी आप पुरुषार्थ करते जाइए, अपने आप प्राप्त होता जाएगा संतोष पूर्वक। तो हे राम, संतोष युक्त पुरुष जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, वो परम विश्राम को प्राप्त होते हैं, परम शांति को प्राप्त होते हैं। तीन द्वारपाल देख लिया हम लोगों ने। चौथा द्वारपाल वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं रामचंद्र जी से, साधु संगति। ये भी आसान है, साधु संगति भी। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिनकी ग्रंथियों का विनाश हो चुका, ग्रंथियां में बांध के रखी हुई संसार में, उन्होंने ग्रंथियों का भेदन कर दिया हुआ है, उनके सारे संशय मिट गए हैं, ऐसे सर्वसम्मत संतों की सेवा कीजिए, सभी उपायों से सेवा कीजिए। वही संत आपको भव सागर से पार निकालने के साधन बताएंगे। वही साधन है, वही संत ही साधन है। तो ऐसे साधु की संगति कीजिए। ये सत्संग अच्छे संग कहा गया। तो चार चीजें बताई गई हैं। अब यहाँ देखिए, सम को परमोत्कृष्ट सुख कहा गया है, विचार ही उत्तम ज्ञान है, संतोष ही परम लाभ है, सत्संगति ही परम गति है। सम ही परमोत्कृष्ट सुख है, विचार ही उत्तम ज्ञान है, संतोष ही परम लाभ है, सत्संगति ही परम गति। दो चार लोगों से पूछ लेते हैं, हैंड रेज कर लीजिए कि चारों द्वारपाल याद हुआ या नहीं, तो एक बार ठीक रहेगा, फिर हम लोग। हाँ, वंदना जी, चारों द्वारपाल। जी सर, हरिओम सर। चारों हरिओम द्वारपाल सर। हैं। आवाज गूंज रही है सर? नहीं नहीं, आ रही आवाज, ठीक है, ठीक है। मेरे पास तो नहीं। शम, विचार, संतोष और सत्संगति, ये चार हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। सविशन सर। बहुत बढ़िया। प्रज्ञा जी फटाफट बोलते जाइए तो सब लोग। हेलो सर। शम, संतोष, विचार एंड साधु संग। देखिए सीक्वेंस में कहना है, सम विचार संतोष साधु संग। हाँ, शम, विचार, संतोष, साधु संग। हाँ, जो बोल चुके हैं वो भी रिपीट करते जाइएगा, माइक बंद रख के। अंकिता जी। हरिओम सर। हरिओम। सर, श्रम, विचार, संतोष और साधु संग। मेघा जी। हरिओम सर। सम, विचार, संतोष और साधु संग मोक्ष के चार द्वारपाल हैं। चार द्वारपाल, ये भी बीच बीच में बोलते जाइए। स्वाति जी। हरिओम सर। वशिष्ठ संहिता में मोक्ष के चार द्वारपाल हैं, सम, विचार, संतोष, साधु संग, जिसको हम सत्संगति भी कह सकते हैं। इन चारों को अपनाना ही जीवन में सार है। बहुत सुंदर। अनिका जी, आप वो भी बता दीजिए, और स्क्रीन पर जो लिखा हुआ इसको भी बता दीजिए। चंपा जी। ओके। मोक्ष के चार द्वारपाल, सम, विचार, संतोष और साधु संग। सम ही परमोत्कृष्ट सुख है, विचार ही उत्तम ज्ञान है, संतोष ही परम लाभ है,
और सत्संगति ही परम गति है। तबीयत ठीक है अभी आपकी? आराम है? हाँ सर, ठीक हूँ, मुझे समझ में आ रही है चीजें। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, सब लोगों को याद हो गया होगा, पुराने लोगों को तो पहले से भी याद ही था। अब जो हम लोगों ने बात की थी कल की क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में, कि वशिष्ठ संहिता क्या है। योग वासिष्ठ में 32,000 श्लोक। देखिए, एक तो ये कंफ्यूजन होती है, वशिष्ठ संहिता है और योग वासिष्ठ है, दोनों अलग अलग ग्रंथ है। एक हठयोग का ग्रंथ है और एक महारामायण है। हालांकि हम लोगों ने ये देखा था कि वशिष्ठ मुनि एक ही है दोनों जगह पर। वहां भी वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति हैं, और परंपराओं में भी कहा गया वशिष्ठ मुनि मुनि के पुत्र शक्ति हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन दोनों शास्त्र अलग अलग है। यहाँ पर हम लोग योग वासिष्ठ पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था योग वासिष्ठ की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। वाल्मीकि जी ने इसमें 32,000 श्लोक लिखे हैं। अब 32,000 श्लोक के चर्चा भी की गई हुई है। जब आप पढ़ोगे मोटे वाले में, हमने लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ इतना लिख दिया हुआ है कि किस प्रकरण में कितने श्लोक हैं, ये बात बताया गया है ग्रंथ के अंदर। तो इस तरह से उसको अब जब मैंने कैलकुलेट किया तो 32,000 श्लोक कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, उत्पत्ति प्रकरण में आते हैं। तृतीय प्रकरण हमारा, पहला प्रकरण कौन सा था? वैराग्य प्रकरण। दूसरा प्रकरण कौन सा था? मुमुक्षु प्रकरण। तीसरा प्रकरण क्या है? उत्पत्ति प्रकरण। कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कैसे हमारे चित्त से ही तो सारा संसार है। उत्पत्ति के बाद चौथा प्रकरण कौन सा होगा? स्थिति प्रकरण। उत्पत्ति हुई तो उसकी स्थिति कैसे बने होगी। पांचवा प्रकरण कौन सा होगा? उपशम प्रकरण। अब चित्त को शांत करने का उपाय, उपशम प्रकरण। छठा कौन सा होगा? चित्त शांत हो गया तो निर्वाण। निर्वाण निर्वाण प्रकरण। तो इस तरह से हमें 6 का 6 ये भी याद रखना है, बीच बीच में भी रिपीट कर लेंगे। उत्पत्ति प्रकरण में क्या क्या करना है वो देखिए। वैसे तो कहानी बहुत सारी है, कहानी भी सुंदर सुंदर है। राजा पद्म रानी लीला की कहानी है। रानी लीला माँ सरस्वती के बीच में संवाद है। जीव की 14 श्रेणियां बताई गई हैं। सभी श्रेणियों की, सभी जीवों की ब्रह्म से एक रूपता दिखाई गई है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से उत्पत्ति प्रकरण में 2 चीजें हमें पढ़नी है, अज्ञान की साथ भूमिका और ज्ञान की साथ भूमिका। ज्ञान की साथ भूमिका से तो बहुत सवाल आते हैं, अलग अलग तरीके से सवाल आते हैं। अज्ञान की साथ भूमिका से भी कई बार सवाल आ जाता है, लेकिन कम आता है। लेकिन हम लोग ध्यान रखें, पहले हम अज्ञान की साथ भूमिकाओं की चर्चा करते हैं, जिसको इस तरह से देख सकते हैं, बीज जागृत, फिर बीज हट गया जागृत, फिर महाजागृत, फिर जागृत से स्वप्न, फिर जागृत हट गया तो स्वप्न, फिर स्वप्न जागृत, फिर सुसुप्ति। अब इसको कुछ ना कुछ निमोनिक बिठाइए। पहले हम जागेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हमें उत्पत्ति हमारी होनी है, तो बीज रूप में, बीज में वो ताकत है कि हमें जागृत कर दे, तो बीज जागृत हो गया। जब हम जाग गए, अंकुरित हुआ, तो बीज का अस्तित्व खत्म हो गया। वो जागृत अवस्था में पौधा आ गया, पौधा बढ़ने लगा, बड़ा पौधा बन गया, तो महाजागृत हो गया। जब पौधा बहुत बड़ा हो गया, महाजागृत की स्थिति में, तब एक दिन उसका भी निर्वाण होना, उसको भी खत्म होना है, तब धीरे धीरे ढलान होगा। क्या होगा? वो पौधा भी जागृत से स्वप्न की तरफ जा रहा है। अब बहुत भोग कर लिया, तो जागृत स्वप्न, जागृत स्वप्न है, तो जागृत अवस्था विलीन हो गया, स्वप्न अवस्था में आ गया। स्वप्न अवस्था से फिर क्या हुआ? स्वप्न जागृत अवस्था, फिर स्वप्न जागृत हो रहा है, और फिर सप्तम अवस्था सुषुप्ति अवस्था बताई गई है। इस तरह से कुछ न कुछ दिमाग में सेट कीजिए और 7 अवस्थाओं को याद कर लीजिए। बीज जागृत, जागृत महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न स्वप्न जागृत सुसुप्ति। चौथा और छठा में देखिए अंतर क्या है, जागृत स्वप्न है और छठा है स्वप्न जागृत। तो 2-3 बार जो हमने फॉर्मूला बताया हुआ है, पहले पढ़ना है, फिर आंख बंद करके बोलना है, फिर लिखना है, आपका पक्का हो जाएगा याद। बीज जागृत के बारे में क्या कहा गया, वैसे इसकी व्याख्या की इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। महाप्रलय के समय भी परमात्मा में बीज रूप में हम लोग मौजूद होते हैं, यानी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण मौजूद होता, अव्यक्त रूप में उसी को कहते हैं।
उसी को बीज रूप में कहते हैं मौजूद होता है, इसीलिए इसे बीज जागृत कहा जाता है। फिर जागृत की अवस्था क्या हुआ? नवजात बीज में जागृत के बाद ऐसी प्रतीति होती है कि यह स्थूल देह मैं हूं, हम सब में हुआ। भोग्य पदार्थ समूह ये मेरा ही है। तो जब ये सब भाव होने लगता है, ये जागृत अवस्था हो गया। तृतीय अवस्था है महाजागृत अवस्था। फिर जागृत वाले प्रतीति उत्पन्न, क्योंकि देखिए एक बार नहीं है, ये सृष्टि का क्रम जन्म मृत्यु चल रहा है। हर जन्म में हमारे अंदर वासनाएं और प्रबल हो रही है और प्रबल हो रही है। तो महाजागृत में कहा गया जागृत की प्रतीति के उत्पन्न होने से जन्म जन्मांतर का जो अभ्यास हुआ वो दृढ़ हो गया। हमारा जन्म जन्मांतर के अभ्यास से हमारे भोग वाली चीजें, हमारे अपना, हमारे अंदर अहंकार, हमारे अंदर सारी चीजें, अविद्या रूपी चीजें दृढ़ हो गई। अब वो जो प्रतीति होती, बस उस दृढ़ता की जो प्रतीति होती है वही महाजागृत अवस्था, बिल्कुल अपने कहते हैं अपने उफान पर आना। जागृत स्वप्न में फिर क्या होता है? जागृत पुरुष में भ्रम भासना यानी सीपी में चांदी की प्रतीति और मृग तृष्णा को जागृत स्वप्न कहा गया है। अब यहाँ पर ढलान से थोड़ा सा हटने वाले, उफान पर है, थोड़ा सा ढलान में जाने की स्थिति है, लेकिन कहा गया है कि अब वहां वो भ्रमित होने लगते हैं। जैसे जो चीज नहीं है उसका भी भ्रम होने लगता है। रस्सी में सांप हो गया, सीपी पड़ी हुई है, उसमें सूर्य की रोशनी पड़ी तो लगा चांदी है, उस तरफ भागना शुरू करते हैं। रेगिस्तान में लग रहा है मृग को कि वहां पानी होगा, उधर जाता है, पता चलता है वहां पानी नहीं, वहां तो रेत ही रेत है। तो इस तरह की अवस्था को जागृत स्वप्न अवस्था कहा गया। फिर स्वप्न अवस्था किसको कहेंगे? तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं रामचंद्र जी से, स्वप्न में अनुभव जो आपका हुआ है, अनुभव आए हुए बातों के विषय में, जो आप रात में सोए, स्वप्न में बहुत सारी चीजें आई, जब आप जागते हैं नींद से तब आपको एहसास होता है कि ये तो हम स्वप्न देख रहे थे। उसी तरीके से यहाँ कहा गया चिरकाल तक जब आप दर्शन का अभाव हो जाता है तो जो विकसित नहीं हुआ है वह महाशरीर वाला दृढ़ अभिमानी ही स्वप्न है। महाशरीर वाला दृढ़ अभिमान हमारे अंदर स्वप्न है। हमने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजों का अनुभव किया हुआ है, अब पता चलता है ये तो स्वप्न था, हम तो निद्रा में थे। लेकिन ये कौन सी निद्रा है, इसकी व्याख्या इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का हमारा जो है संस्कार है, ये जन्म है, इस जन्म के स्वप्न है, अगले जन्म के स्वप्न, पता नहीं कितनी स्वप्न, कितनी वासनाएं भरी पड़ी है हमारे अंदर। स्वप्न जागृत में फिर क्या कहा गया है? चिर स्थायित्व की कल्पना से पुष्ट हो, जागृत भाव को प्राप्त हुआ। स्वप्न जब महाजागृत की समता को प्राप्त कर लेता है, वही अवस्था स्वप्न जागृत माना जाता है। क्योंकि अविद्या की बात आ रही है, हमने जो स्वप्न देखा, हमने जो कल्पनाएं की हुई है, जब पता चला ये तो यथार्थ रूप में नहीं हुई है, लेकिन उससे हम समता को स्थिति को प्राप्त करते नहीं, और हमारी प्रबल इच्छा होती है। लेकिन महाजागृत और स्वप्न का समावेश होता है, दोनों समता में आ जाता है, उसी को कहा गया है स्वप्न जागृत अवस्था। तो इसको भी डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों का अभी इस जन्म की थोड़ी सी चीजें हमें याद है, तो हम इसको बिना अनुभव के इतनी सारी चीजों को आसानी से नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई गुरु मिल जाए जो तत्वदर्शी, जो आत्मदर्शी गुरु है, वो इस चीज को आसानी से समझा देंगे। मेरे बस की तो नहीं है। हम लोग इतना जान लें, स्वप्न अवस्था महाजागृत अवस्था की समता की स्थिति को स्वप्न जागृत अवस्था कहा गया। फिर सुषुप्ति अवस्था क्या है? कि पहले की जो 6 अवस्थाएं हम लोगों ने देखी हुई हैं, जब उन 6 अवस्थाओं का परित्याग हो जाता है, तब जो जीव की जड़ अवस्था होती है, वही आने वाले दुखों का बोध कराने वाले अज्ञान से संपन्न सुषुप्ति अवस्था है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ज्ञान के संदर्भ में सुषुप्ति हो गए। वैसे जब हम 4 अवस्था देखते हैं उस उधर उपनिषदों वगैरह, उपनिषद में हमने देखा सुषुप्ति, वहां तो सुषुप्ति में कहा गया अपने कारण में लीन हो गए, उसमें तो ब्रह्म अवस्था कहा गया। क्योंकि यहाँ अज्ञान की चर्चा हो रही, अज्ञान के दौरान इसका संदर्भ आ रहा है, इसीलिए कहा गया पहले के 6 अवस्थाओं का परित्याग करने पर
जीव की जड़ अवस्था जो होती है वही आने वाले दुखों का बोध कराने वाले अज्ञान से संपन्न सुसुप्ति अवस्था है। अज्ञान से संपन्न सुसुप्ति अवस्था, ज्ञान से संपन्न सुसुप्ति अवस्था नहीं कहा गया, ये ध्यान। अब अज्ञान में हम लोगों ने 7 अवस्था देखा, उसी तरीके से ज्ञान की भी 7 भूमिकाएं होती। ज्ञान की 7 भूमिकाएं लास्ट में हम लोग अज्ञान और ज्ञान का भी देख लेंगे। होमवर्क है आपका कि इसको कम से कम बना करके टेबल बना के भेजिएगा। अज्ञान की 7 भूमिका, ज्ञान की 7 भूमिका का टेबल एक साथ बन गया। ज्ञान की 7 भूमिकाओं से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। क्या है? शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगा। ये चूंकि ज्ञान की भूमिका है तो इसको समझना बहुत आसान होगा। हम लोग 2-2 करके याद करते हैं। शुभेच्छा विचारणा, शुभेच्छा विचारणा, पीछे माइक बंद रख के बोलते जाइए। शुभेच्छा विचारणा, शुभेच्छा विचारणा, तनुमानसा सत्वापत्ति, तनुमानसा सत्वापत्ति, तनुमानसा सत्वापत्ति, असंशक्ति पदार्थ भावना, असंशक्ति पदार्थ भावना, तुर्यगा। असंशक्ति पदार्थ भावना, अंतिम है तुर्यगा। ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं। इसको भी हम लोग याद करें। पहले एक बार अर्थ देख लेते हैं, फिर एक बार फिर से इसको याद कर लेंगे, याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं। शुभेच्छा का शाब्दिक अर्थ होता है शुभ इच्छा, अच्छी भावना। तो शुभेच्छा को श्रवण कहा गया। शुभ इच्छा से कोई चीज सुनना। जैसे कि मेरे मन में आ जाए कि मैं मूढ़ होकर के ही क्यों रहूं। जैसे भगवान रामचंद्र जी के मन में आया कि वैराग्य हुआ कि हम तो मूढ़ हैं, कि संसार में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु लेंगे, भोगेंगे, ये क्या है? तो मूढ़ता है। क्यों रहूं मैं मूढ़ होकर के? मुझे गुरु से ज्ञान चाहिए। मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा इसको जानूं कि आखिर तत्व क्या है, उस तत्व का साक्षात्कार कैसे होगा। तो उसके लिए क्या होगा? सुनना पड़ेगा। उसके लिए गुरु के पास जाकर के विनय करके, भगवद गीता में क्या कहा गया है? भगवद गीता में 3 शब्द आया हुआ है। 3 शब्द कौन सा है? किन्हीं को याद है? मुझे भी विस्मित हो रहा है। परिप्रश्नेन अर्थात सेवया, एक और छूट रहा है, किन्हीं को याद है तो बताइए। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ प्रमोद जी, बहुत सुंदर। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये 3 शब्द आया हुआ है। जाएंगे तब जाकर के गुरु ज्ञान देंगे। तो शुभेच्छा में पहले तो वही होगा, जाना, शुभेच्छा ये किया, उसी को शुभेच्छा किया कहा गया। शुभ इच्छा से गुरु के पास गए और वहां पर श्रवण कर रहे हैं उनकी बातों का। फिर है विचारना। बाकी लोगों को याद नहीं था प्रमोद जी के अलावा, इसलिए मैं ही विस्मित हो गया था। फिर से देख लिए, भगवद गीता में कहा गया है। कहाँ पर है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, किस अध्याय में? चौथे अध्याय का 34 434, 434 था, चौथे अध्याय का। याद आ गया आप सब लोग? याद था, बस थोड़ा सा उस पर जंग लग गया, जंग साफ कर दिया। दूसरा है हमारा ज्ञान की 7 भूमिका में विचारणा। विचारणा को मनन कहा गया है। श्रवण मनन निधिध्यासन की बात आती है। शुरुआत के 3 श्रवण मनन निधिध्यासन में आता है विचारणा। अब गुरु ने जो बात कही हुई उसको विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। कोई शंका होगी तो फिर पूछेंगे भी। अब उन पे मनन कर रहे हैं, तो उसी को कहा गया विचारणा। शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरु से सुना, विवेक वैराग्य के अभ्यास में हम लग गए, तो ये हो गया सब विचारणा। अब कहा गया है तनुमानसा। क्या है? तीसरा। ज्ञान की 7 भूमिकाएं पढ़ रहे हैं, ज्ञान की तीसरी भूमिका तनुमानसा है। तनुमानसा को निधिध्यासन कहा गया है। शुभेच्छा और विचारणा जो 2 ऊपर आपने पढ़ा, उसके द्वारा इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें जब आसक्ति का अभाव होना शुरू हो जाता है, अनासक्त हम होने लगते हैं। अनासक्त होकर के जब हम संसार में विचरण करते हैं, तब तनुमानसा, तनु मतलब क्या होता है? पतला होना। मानसिक प्रवृत्ति जो विषयों में जाने की है वो पतला हो गया हुआ है। जैसे आपको कहा गया हुआ है योग दर्शन में, किस अध्याय में बात आई हुई है क्रिया योग की? किस अध्याय में बात है? साधन पाद में। साधन पद।
आदनपाद में क्रिया योग से शुरू। क्रिया योग का फल क्या कहा गया है? क्लेश क्रिया तनु को करना, क्लेश तनु करना, क्लेश तनु करनार्थश्च, वहां भी कहा क्लेश तनु हो जाता क्रिया योग से। यहाँ कह रहे हैं शुभेच्छा विचारणा का अभ्यास करते करते आपके इंद्रियां विषयों में नहीं जा रही हैं, आपका तनु हो रहा है जाने वाली जो प्रबल इच्छा हो, तो तनु हो गया, मन सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है, इसीलिए तनुमान सा। मन यानी चित्त सूक्ष्मता को प्राप्त होता। किस तरह की सूक्ष्मता? विषयों में जाने की इच्छा की सूक्ष्मता, तनुमानसा। अब देखिए हम लोग कहानी प्रेस को बिठा लेंगे लास्ट में, साथ में याद हो जाएगा। चौथा है ज्ञान की चौथी अवस्था में है सत्वापत्ति। ऊपर के तीन तीन कौन से आए? शुभ इच्छा हुई, विचार ना हुआ, चित्त तनु हो गया, मन तनु हुआ। तीनों के अभ्यास से, एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, तीनों के अभ्यास से संसार में विरक्ति हो गई और विरक्ति हो गई, आत्मा शुद्ध होना शुरू हो गया है। सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उसमें तद्रूप होने के लिए तत्पर है कि परमात्मा में तो आत्म शुद्ध स्वरूप हो और परमात्मा में तद्रूप हो रहे हैं। उसी अवस्था को देखिए, किसी एक अवस्था को आप दूसरे से अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक अवस्था आ रही है, दूसरे में आपको उन्नति हुई, दूसरी अवस्था आ गई, उसमें उन्नति होती गई, तीसरी अवस्था आ गई, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ आत्म अवस्था में आ गए, आत्मा शुद्ध है, अब वो परमात्मा में तद्रूप हो रहा है। तद्रूप हो जाने को सत्वापत्ति कहा गया, लेकिन तद्रूप हो तो गया है, अभी उसमें वापस आने की गुंजाइश है, इसीलिए आगे इसकी और अवस्था बताएगी। अगर यही तद्रूप होकर के खत्म हो जाए, परमात्मा अवस्था में हो जाए, तो पांचवें ज्ञान की पांचवी भूमिका की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जरूरत है, इसका मतलब अभी तद्रूप हुए हैं, अवस्था को बनाए रखना है। तो पांचवी अवस्था है असंशक्ति। ऊपर की जो चार अवस्था है उसको याद कीजिए। कौन सी अवस्था थी? शुभ इच्छा, फिर विचारना, फिर तनुमानसा, और फिर चौथी अवस्था कौन सी आई थी? चौथी अवस्था का नाम बताइए। उसको ऐसे याद कर सकते हैं, हमने शुभ इच्छा हुई, हम गुरु के पास गए, इच्छा से फिर विचारना चला, विचारना के बाद हमारा तीसरी अवस्था कौन सी आई हुई थी? तनुमानसा आ गई, मन तनु हो गया। मन तनु हो गया तो क्या होगा? सत्वापत्ति। एकदम सात्विक अवस्था हो गई, तो सत्वापत्ति हो गई। अब हम आते हैं पांचवी अवस्था में। पांचवी अवस्था में कहा गया नाम असंशक्ति। ऊपर के चारों अवस्था जब सिद्ध कर लिया तो स्वाभाविक हो गया, अभी हमें कोशिश करनी पड़ रही थी, अब स्वाभाविक अभ्यास हो गया, तो चित्त बाह्य और आभ्यंतर सभी विषयों से असंशक्त हो गया, असंग हो गया। अंतःकरण समाधि की अवस्था में आरूढ़ हो गया। अंतःकरण क्या हो गया? समाधि की अवस्था में आरूढ़ हो गया, यही असंशक्ति। अभी हमने कहा ना, अगर चौथी अवस्था में ही तद्रूप हो जाना लिखा, अगर तद्रूप हो गया तो पांचवी अवस्था की जरूरत क्या थी? लेकिन वहां भी अभी हमारा बाह्य और आंतरिक विषयों के संस्कार बचे हुए हैं, उन संस्कारों से भी असंग हो जाना, अंतःकरण का शुद्ध होकर के समाधि में आरूढ़ हो जाना, ये असंशक्ति है। फिर है छठी अवस्था में पहुंच गए, जिसको पदार्थ भावना कहा गया। छठी अवस्था को ऊपर के पांचों भूमिकाओं का जब सिद्ध हो गया, पांचों भूमिका, तब जो स्वाभाविक अभ्यास आपका हुआ, कहते हैं ना योग दर्शन में कहा गया है प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम। किस संदर्भ में कहा गया है ये प्रयत्न शैथिल्यम? आसन, स्थिरम सुखम आसन, उसके बाद आसन के साथ, यानी कि आसन में पहले तो कोशिश करनी पड़ती है, अब कोशिश की शिथिलता हो गई, अब स्वाभाविक हो गया, किसी भी तरह बैठ जाओ। जैसे हम सुखासन में बैठे हैं, अगर वैसे पद्मासन में बैठ जाए, वैसे वज्रासन में बैठ जाए, वैसे मुक्तासन में बैठ जाए, स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही सब सिद्धियां होती है तो अगली अवस्था स्वाभाविक हो जाती है। स्वाभाविक अभ्यास से ज्ञानी अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव सा महसूस करता है। अत्यंत अभाव हो गया, अब बिल्कुल अभाव हो गया। बाहर और भीतर के विषयों का किसी पदार्थ का भान नहीं रह जाता है। अभी तक भान था, इसका मतलब तभी छठे में ये बात कही गई है।
भान खत्म हो जाता है। चिरकाल तक प्रेरणा के बाद भी कभी किसी पदार्थ का भान होता है, लेकिन देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बीज बचा हुआ है। कहते हैं बाहर किसी पदार्थ सर ये नहीं है भान। सभी समाधि जैसा है योग सूत्र में, जो थोड़ा निर्विष समाधि से पहले सभी समाधि। लेकिन इसमें तो कई नहीं, इसमें उनके योग दर्शन की जो समाधि है उसको भी कई पार्ट में यहाँ बांट दिया गया है, तो उसको भी और सूक्ष्म कर दिया गया है। और सूक्ष्म में कहा गया है कि आप मान लीजिए समाधि में चले गए, अब चिरकाल तक आप समाधि में, लेकिन चिरकाल के बाद भी समाधि टूटने की गुंजाइश है। जैसे विश्वामित्र जी की समाधि टूटी थी, वो चिरकाल तक समाधि में चले जाते थे, फिर किसी अप्सरा को भेज दिया इंद्र भगवान ने, फिर उनकी समाधि टूटी, फिर वो अप्सरा से शादी कर लिए, फिर उनके बच्चे हो गए। अब उनको एहसास हुआ, अरे बाबा ये हमने क्या कर दिया, फिर वो समाधि में चले गए। ऐसी स्थिति हो गई पदार्थ भावना वाली स्थिति। चिरकाल तक अगर कोई इंद्र भगवान अगर आपको जो है भेज रहे हैं कि नहीं इसको समाधि जगाओ जगाओ जगाओ, हो सकता है किसी पदार्थ का भान हो जाए। यही छठी भूमिका पदार्थ भावना है, किसी पदार्थ का भान हो जाता है बहुत लंबे समय के बाद। अंतिम अवस्था तुर्यगा अवस्था है। सभी 6 अवस्थाओं की सिद्धि हो जाने के बाद कोई इंद्र भगवान ही क्यों ना आ जाए, लाख प्रयत्न कर लें, सारी अप्सराओं को भेज दें, सारी सुख सुविधा भेज दें, लाख प्रेरणा कर दें, संसार की सत्ता की स्फूर्ति की उपलब्धि अब उनको नहीं होगी, कोई भी पदार्थ का भाव नहीं आएगा, तो आत्म भाव में ही स्वाभाविक उनकी निष्ठा होगी। वही अंतःकरण की तुर्यगा भूमि कही गई है, तुर्यगा अवस्था कही, यानी इसको अंतःकरण की भूमि भी कहा गया है। ज्ञान की 7 भूमिका है, ज्ञान किस में होता है, अंतःकरण में होता है, इसीलिए इसको अंतःकरण की 7 भूमि भी कहा गया। अब ये हम लोगों को याद करना है, अभी 5 मिनट का समय ले, पहले ये भी कंप्लीट कर लेते क्वेश्चन के साथ में, फिर कर दे। यह तुर्यगा अवस्था जीवन मुक्त पुरुषों में भी शरीर में रहते हुए विद्यमान रहती है। तो कहा गया ना कि व्यास जी जीवन मुक्त हो जाएंगे, 9वें बार में आएंगे, ब्रह्म को करके जीवन मुक्त हो जाएंगे, तो तुर्यगा अवस्था उनमें भी विद्यमान रहती है। देह का अंत होने पर विदेह मुक्ति का विषय साक्षात तुर्यातीत ब्रह्म ही है। जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख में आसक्त नहीं होते, तो देह यात्रा के लिए छठी भूमिका में कुछ कार्य कर देते हैं, जैसे व्यास जी ने किया, लेकिन वो बेसिकली 7वीं अवस्था में ही अवस्थित रहते हैं। तो ज्ञान की ये 7 भूमिकाएं विवेकी पुरुषों को ही प्राप्त होती है, सबको नहीं होती है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, योग वासिष्ठ के अनुसार ज्ञान की भूमिकाओं का सही क्रम बताएं। सत्वापत्ति, तनुमानसा, शुभेच्छा, विचारना, असंशक्ति। बताइए कैसे? सी डी शुभेच्छा, विचारना, तनुमान, सी डी बी फर्स्ट ऑफ एक किसी कोई 4 भी कह रहे हैं, स्वाति 4 ने कहा तो लोग एक है। शुभेच्छा, विचारना, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति। तो शुभ विचार हुआ था, तो शुभ विचार पहले होगा तो शुभ तो एक नहीं, पहला ऑप्शन ऐसे आया। शुभ विचार हुआ तो विचारना आया, सी और डी हुआ। विचारना आया तो मन तनु हुआ, तनुमानसा हुआ, यहाँ तक होगा ना। फिर सत्वापत्ति 4 तो दिया गया, फिर जो असंशक्ति लास्ट में। हाँ, तो अब इसको कहानी बना लीजिएगा। 7 भूमिकाओं, जब ये क्वेश्चन देखिए जून 23 का है, 2 से लेकर 6 तक के क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है, इसका भी कर ही लेते हैं। देखिए विचारना ए, विचारना, तनुमानसा, अंशशक्ति, सत्वापत्ति और पदार्थ भावना। दूसरा आंसर मैसेज में दे रहे हैं। पदार्थ भावना तो सबसे छठा है ना, पदार्थ भावना की, पदार्थ की भावना रह जाती चिरकाल में भी, तो ये है सबसे लास्ट वाला, बी वाला। और सबसे पहले दूसरे नंबर पर क्या है, शुभेच्छा के बाद विचारना। ए पहला और बी लास्ट में है, तो ये दूसरे ऑप्शन में है। विचारना, विचारना के बाद क्या होता है, विचारना के बाद तनुमानसा होता है, तनुमानसा हुआ तो सत्वापत्ति, फिर असंशक्ति, फिर पदार्थ भावना, इस तरह से आएगा। तो दूसरा ऑप्शन सही है।